हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सबसे पहले तो सॉरी फ्रेंड्स, वेरी वेरी सॉरी। इन दिनों ज़्यादा वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। एक्चुअली इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है। 6 आवर्स तो अपनी जॉब को देने होते हैं एंड टीचिंग प्रोफेशन होता ही ऐसा है। बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है इस प्रोफेशन में। तो आपसे ओनली हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज हो पाए उसके लिए मुझे खुद की भी टाइम टू टाइम एनर्जी क्लींजिंग करनी होती है, डिटॉक्स करना होता है खुद को। कितना ही इनर वर्क कर ले पर रेगुलर बेसिस पर लोगों से, बच्चों से इंटरेक्शन रहता है मेरा, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरी सोल फैमिली के लिए मेरा ऑरा क्लींज हो। मेरे ऑरा का क्लींज रहना बहुत ज़रूरी है और गलती से भी आप लोगों के साथ कोई भी नेगेटिविटी एक्सचेंज ना हो। इसलिए मुझे वीडियोस गाइडेंस अपलोड करने में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लींजिंग भी टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। 3D में इंटरेक्शन जब तक रहता है हमारा, तब तक हमें खुद की क्लींजिंग करनी होती है, खुद का ऑरा क्लींस करना होता है, एनर्जी क्लियरिंग करनी होती है, कर्मा क्लींजिंग करनी होती है डेली बेसिस पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अबाउट कर्मा बैगेज एंड क्लींजिंग। कर्मा से ही हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव रहते हैं। जब तक कर्मा बैगेज रहता है, ना किसी को स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है, ना यूनियन होता है, ना मोक्ष मिलता है। हैवी कर्मा बैगेज तब तक होता है जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी व्यक्ति की नहीं हो जाती। समझो, जो भी लोग अवेकन नहीं हुए हैं अभी तक, या जिनका इनर वर्क करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, टोटली वो इनर वर्क को इग्नोर करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करने से भागते हैं, इट मीन्स ऐसे लोगों का हैवी बैगेज या कार्मिक अकाउंट्स अभी भी चल रहे हैं। और हैवी कार्मिक अकाउंट्स के दौरान अवेकनिंग इसलिए भी नहीं होती है कि अगर ऐसे लोगों की अवेकनिंग शुरू हो जाए जिनका हैवी बैगेज होता है, तो वो हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब अवेकनिंग होगी तो जिनके साथ उनका कार्मिक हिसाब किताब है वो पूरा कैसे होगा। जिनके साथ उनका अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, कर्मास जो उन्होंने पहले कर रखे हैं, बैड कर्मास कर रखे हैं, वो जो अकाउंट्स क्लियर करने हैं वो होंगे कैसे अगर जिन लोगों की हैवी बैगेज है उनका अवेकनिंग शुरू हो जाएगा। वो तो अवेकनिंग होते ही हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। अवेकनिंग होती ही क्यों है? कार्मिक अकाउंट जितने भी हैं उनको क्लोज करने के लिए। तो इसलिए भी जब हैवी कर्मा रहता है किसी का भी, उसकी अवेकनिंग नहीं होती, ताकि उस पर्सन वो पहले अपना कर्म भोग ले पूरी तरीके से। नहीं तो फिर जिसका हैवी कर्मा है वो बिना अपने कर्मा को भोगे अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज कर लेगा हीलिंग करके। तो मतलब जब आप अवेकन नहीं थे तो उस वक्त आपका कर्मा 100% रहा होगा, और जब जिस बर्थ में आपकी अवेकनिंग होती है तो कर्मा ओनली 10 to 20% रह जाता है। इट मीन्स आप जितने भी आप में से जितने भी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, तो अभी आप लोगों का कर्मा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 to 20% है जिससे आपको हील करना है। हालांकि हम ओल्ड सोल्स होती हैं, हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, हम ज़्यादा उतनी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी भी जो नेगेटिविटी रहती है वो हमें बहुत ज़्यादा लगती है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लींजिंग करनी है, पर होता सिर्फ 10 to 20% ही है। अवेकनिंग पॉसिबल ही इसलिए हो पाती है कि कर्मा कम है, क्योंकि यूनिवर्स को अर्थ की कार्मिक शीट भी बैलेंस करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति ने अभी कोई मर्डर किया हो, रेप किया हो, कोई भी क्राइम किया हो, कोई जीव
कई सारी जीव हत्याएं की हों और नेक्स्ट बर्थ ही उसकी अवेकनिंग हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, उसको वो कर्मा पहले भोगना होगा। जिसको उसे पीड़ा दी है वही पीड़ा उसको सेम पहले भोगनी होगी। तब जब उसका कर्मा पूरा हो जाता है, वो भोग लेता है अपना कर्मा, फिर जाके उसको अवेकनिंग मिलती है, ये पाथ मिलता है, स्पिरिचुअल पाथ मिलता है। फिर उसे चांस मिलता है खुद की क्लींजिंग करने का, हीलिंग करने का। और जब आपकी अवेकनिंग इस बर्थ में हुई है, इट मीन्स डिवाइन आपको हिंट कर रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि बचा कुचा कर्मा आप हील कर लें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, जिनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लोज करें, ताकि और ज़्यादा आपकी जो ये साइकिल है बर्थ और डेथ की वो बढ़ती ना जाए। बिकॉज आपने अपने कर्मा की पीड़ा, वो दंड भोग लिया है। जब हम बहुत कुछ भोग लेते हैं अपना कर्मा, तब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तब हमें डिवाइन चांस देते हैं कि अब हम इस पीड़ा से, इस मैट्रिक्स से, इस माया से बाहर निकल आए। तो अब टाइम है कि इस मैट्रिक्स से आप बाहर आएं, आत्मज्ञान प्राप्त करें और इस संसार के मोह से, बंधन से बाहर आएं। इसलिए ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स आपको दिए जाते हैं ताकि उस पेन को आप बियर ना कर सकें, टॉलरेट ना कर पाओ और खुद कोई रास्ता ढूंढो इसे हील करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। वरना तो बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ की, सबको ट्रिगर्स परेशानी करते हैं और ट्रिगर्स को हर कोई आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाता है। यही खासियत है ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। जब अवेकनिंग होती है तो वो व्यक्ति ट्रिगर्स को पहचान सकता है कि बार बार क्यों इतनी टॉक्सिसिटी उसको झेलनी पड़ रही है, इतना पेन उसको झेलना पड़ रहा है, और बाकी लोगों को वो पेन रियलाइज ही नहीं होता है। वो इतना डेली बेसिस पे टॉक्सिसिटी को, नार्सिज्म को टॉलरेट करते रहते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अपने ऑरा में ले रहे होते हैं, उनको रियलाइज भी नहीं होता है, वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। ट्रिगर्स सबको मिलते हैं, जो 3D में होते हैं उनको भी ट्रिगर्स मिलते हैं, पर यही उनका हैवी कार्मिक बैगेज है या उनके अंदर इतना नार्सिज्म भर चुका है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों ने पास्ट बर्थ में बहुत सारा इनर वर्क करके उतना कर्मा बैगेज हमने अपना कम कर लिया होता है, तो हम उस स्थिति में होते हैं कि हम अब टॉक्सिसिटी को, पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो भी हमें ज़्यादा लगती है जो थोड़ी बहुत होती है। इसलिए हम ट्रिगर्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये पर्जिंग, ये पेन, ये ट्रिगर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि और कर्मा क्रिएट नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं क्योंकि वो उनका हैवी बैगेज है। उनका हैवी बैगेज यही है कि उनको टॉक्सिक बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर की समझ भी नहीं हुई है, फ़र्क भी पता नहीं चला है। पर आप उस टॉक्सिसिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स अ साइन एंड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट योर कर्मा इज ओवर एंड वक्त है खुद से आंतरिक रूप से जुड़ने का, अनंत आकार से जुड़ने का, इन्फिनिटी से जुड़ने का। कर्मा क्लींजिंग पे अगर आप मेथड्स सर्च करोगे तो कई सारे कोर्सेज हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, होपोनोपो प्रेयर है, वो सब सेल किए जा रहे हैं। पर कोई भी 100% प्रूफ नहीं दे सकता कि कितना कर्मा बाकी है, कितना हील करना है आपको, कितनी कर्मा क्लेंजिंग हुआ है आपका, उसका कोई 100% प्रूफ नहीं दे सकता। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, निष्काम होके अपना जीवन जी रहे हो, निष्काम होके मतलब आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर रहे हो, अपना ऑनेस्टी से इनर वर्क कर रहे हो, टॉक्सिक लोग आपके जीवन में अब नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, हीलिंग को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस ले चुके हैं, तो आपका कंप्लीट कर्मा क्लींस हो चुका है। फ्रेंड्स,
मेरे एक एक शॉर्ट वीडियो में जो मैं अपलोड करती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट जो मैं अपलोड करती हूँ, उसमें डीप मैसेज होता है। हाँ, वो जो वीडियोस होते हैं मेरे कम्युनिटी पे जो पोस्ट किए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी से भी रिलेटेड नहीं होते। ऐसा नहीं कि डीएम और डीएफ को लेके मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ, नहीं। बिल्कुल डिफरेंट मैसेजेस होंगे, हायर डायमेंशंस, हायर कॉन्शियसनेस के होते हैं। एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा मैं अवेयर करती हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए, तो वो बहुत डीप मैसेज है, तो उनको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। अभी आप लोगों की डेस्टिनी है, अगर आप वो पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हुए अपनी प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं और उनको इनर वर्क में इंक्लूड करते हैं। बिकॉज जितने भी आप कम्युनिटी पोस्ट पढ़ लो और दिन में ट्विन फ्लेम के 20-20 वीडियोस देख लो आप, पर जब तक राइट गाइडेंस को, सही नॉलेज को आप अपने इनर वर्क में इंक्लूड नहीं करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रामिंग को, कंडीशनिंग को चेंज नहीं करोगे, आपका इस जर्नी में रहने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली ही नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस आप भूल जाइए। जब तक इस नॉलेज को अपने इनर वर्क में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब तक आपको इतने ट्रिगर्स, अनलिमिटेड ट्रिगर्स दिए जाएंगे, यूनिवर्स से मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे, बिल्कुल मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, परेशान हो जाओगे पूरी तरीके से। आप समझोगे नहीं, पूछोगे बार बार कि क्यों ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। और जैसे ही इस नॉलेज को अपने लाइफ में आप उतारते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, इनर वर्क में शामिल करते हो, धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रामिंग में चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो ये जो ट्रिगर्स भी होंगे धीरे 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 करके कम हो जाएंगे और एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएंगे। आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, आप अपनी 5D लाइफ जी रहे होगे और जब फ्लैशबैक में जाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे अपनी ज़िंदगी को, तब सोचोगे कि इतना सब कुछ सीखने में, इस नॉलेज को सीखने में इतना वक्त मैंने क्यों लिया, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया। तो अब भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो गाइडेंस आपको बताई जाती है उसे सीरियस लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। इग्नोर किसी भी गाइडेंस को मत कीजिए, चाहे वो एक लॉन्ग वीडियो के ज़रिए मिल रही है, चाहे एक कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए मिल रही है या एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मिल रही है। इग्नोर मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, कर्मा क्लींजिंग को लेके ये बहुत कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। इन बातों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।